ये 10 गाड़ियां आपको कंगाल बना सकती हैं। खरीदने से पहले जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना देसी मोटरबाज और आज की ये वीडियो आपकी जिंदगी का सबसे महंगा फैसला गलत होने से बचा सकती है। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उन 10 गाड़ियों की जो इस समय मार्केट में धड़ल्ले से बिक रही हैं, लेकिन इन्हें खरीदने के बाद कई लोग पछता रहे हैं। नई गाड़ी लेने का सपना हर किसी का होता है। शोरूम की लाइट्स, नई कार की खुशबू, सेल्समैन की मीठी बातें, और हम सोचते हैं बस यही सही कार है। लेकिन दोस्तों, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। कई गाड़ियां दिखने में शानदार होती हैं, लेकिन इस्तेमाल के बाद उनकी असली सच्चाई सामने आती है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि नंबर 1 वाली गाड़ी आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप ऑटोमोबाइल से जुड़ी सटीक और सबसे तेज खबरें देखना पसंद करते हैं तो अभी हमारे चैनल देसी मोटरबाज को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, मारुति सुजुकी जिम्नी। जब जिम्नी लॉन्च हुई थी तो इंटरनेट पर तूफान आ गया था। हर कोई कह रहा था सस्ती ऑफ रोडर आ गई, लेकिन असल जिंदगी में कहानी थोड़ी अलग है। करीब 12.74 लाख रुपए से शुरू होने वाली इस गाड़ी में 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है। माइलेज लगभग 16 kmpl। समस्या कहाँ है दोस्तों? इसका केबिन बहुत छोटा है, पीछे बैठने वालों के लिए स्पेस कम और बूट स्पेस भी सीमित। अगर आपकी फैमिली है तो रोजमर्रा के इस्तेमाल में ये कार परेशान कर सकती है। ऑफ रोडिंग के लिए शानदार, लेकिन फैमिली कार के रूप में नहीं। बेहतर विकल्प महिंद्रा थार या ग्रैंड विटारा। नंबर 9, सिट्रोन C3। दोस्तों, सिट्रोन C3 एक ऐसी कार है जो पहली नज़र में अलग दिखती है। इसका डिज़ाइन यूनिक है, सस्पेंशन आरामदायक है और खराब सड़कों पर इसकी राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगती है। यही वजह है कि टेस्ट ड्राइव के बाद कई लोग इसे पसंद भी कर लेते हैं। लेकिन असली कहानी टेस्ट ड्राइव के बाद शुरू होती है। इस प्राइस रेंज में आज दूसरी कंपनियां फीचर से भरी गाड़ियां दे रही हैं, जबकि C3 कई जगह बेसिक महसूस होती है। इंटीरियर क्वालिटी और फीचर्स देखकर कई लोगों को लगता है कि पैसे के हिसाब से वैल्यू थोड़ी कम है। और सबसे बड़ी चिंता, सर्विस नेटवर्क। अगर आप बड़े शहर में नहीं रहते तो सर्विस करवाना मुश्किल हो सकता है। कार खरीदना आसान है, लेकिन उसे सालों तक आराम से चलाना असली चुनौती होती है। इसलिए सुरक्षित विकल्प टाटा पंच या टाटा टियागो। लेकिन दोस्तों, अगली गाड़ी ऐसी है जिसे लोग सिर्फ सस्ती होने की वजह से खरीद लेते हैं और बाद में पछताते हैं। नंबर 8, रेनो क्विड। रेनो क्विड कम बजट में SUV जैसा लुक और अच्छा माइलेज, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन जब आप इसे रोज चलाना शुरू करते हैं तब असली सच्चाई सामने आती है। इंजन में आवाज और वाइब्रेशन काफी महसूस होता है। हाईवे पर गाड़ी उतनी स्टेबल नहीं लगती जितनी होनी चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल, सेफ्टी। आज के समय में जब लोग मजबूत और सुरक्षित कार चाहते हैं, क्विड उस भरोसे पर पूरी तरह खरी नहीं उतरती और 2-3 साल बाद इसकी रीसेल वैल्यू भी तेजी से गिरती है। थोड़ा बजट बढ़ाकर टाटा टियागो लेना ज्यादा समझदारी है। लेकिन अब जो गाड़ी आने वाली है वो दिखने में प्रीमियम है, फीचर्स भी शानदार हैं, फिर भी लोग गलत वेरिएंट खरीद लेते हैं। नंबर 7, MG एस्टर बेस पेट्रोल। MG एस्टर सड़क पर चलती है तो लोगों की नजरें खुद ब खुद उस पर चली जाती हैं। इंटीरियर प्रीमियम, फीचर्स भरपूर और ब्रांड इमेज भी अच्छी है। लेकिन गलती लोग यहाँ करते हैं बेस पेट्रोल वेरिएंट खरीदकर। 1.5 लीटर इंजन शहर में ठीक लगता है, लेकिन हाईवे पर या ओवरटेक करते समय पावर की कमी महसूस होती है। इतनी भारी SUV होने के बावजूद एक्सेलरेशन उतना दमदार नहीं लगता और माइलेज कई बार 8 से 10 kmpl तक गिर जाता है। इतने पैसे खर्च करने के बाद अगर गाड़ी में मजा ही ना आए तो खरीदने का फायदा क्या? बेहतर विकल्प Hyundai क्रेटा या Kia Seltos। लेकिन अब अगली गाड़ी आने वाली है, नाम बड़ा, ब्रांड बड़ा, लेकिन खर्च उससे भी बड़ा। नंबर 6, जीप कंपस। जीप कंपस का नाम सुनते ही रफ एंड टफ SUV की इमेज सामने आ जाती है। रोड प्रेजेंस शानदार, हाईवे स्टेबिलिटी बेहतरीन। लेकिन दोस्तों, असली सवाल ये है, क्या इसे मेंटेन करना आसान है? सर्विस और स्पेयर पार्ट्स काफी महंगे हैं। छोटी सी रिपेयर भी जेब पर भारी पड़ सकती है। दूसरी बात, पेट्रोल इंजन अब उपलब्ध नहीं है, जिससे कई खरीदार पीछे हट जाते हैं और कम सेल्स की वजह से भविष्य में रीसेल वैल्यू भी चिंता का विषय बन जाती है। बेहतर विकल्प महिंद्रा XUV 700। लेकिन अब जो गाड़ी आने वाली है वो माइलेज की किंग है, फिर भी लोग इसे खरीदने से बच रहे हैं। नंबर 5, मारुति सुजुकी सेलेरियो। माइलेज की कहानी लेकिन अधूरी। दोस्तों, मान लीजिए आप एक नई कार लेने शोरूम जाते हैं। सेल्समैन आपको बताता है, सर ये कार 25 से 26 किलोमीटर का माइलेज देती है। बस यहीं पर ज्यादातर लोग फैसला कर लेते हैं और यही कहानी है मारुति सुजुकी सेलेरियो की।
कागज पर सब कुछ अच्छा लगता है, माइलेज शानदार, मेंटेनेंस कम, मारुति का भरोसा अलग, लेकिन जब गाड़ी घर आ जाती है और कुछ महीनों तक इस्तेमाल होती है, तब असली सवाल सामने आता है, क्या सिर्फ माइलेज ही काफी है? आज का ग्राहक सिर्फ माइलेज नहीं चाहता, वो चाहता है अच्छा लुक, अच्छा इंटीरियर, थोड़ा प्रीमियम फील। लेकिन सेलेरियो में बैठते ही एहसास होता है कि गाड़ी बहुत बेसिक है, डिजाइन भी ऐसा लगता है जैसे कई साल पुराना मॉडल हो। और सबसे दिलचस्प बात, इसी कीमत में मारुति की अपनी वैगनआर और स्विफ्ट ज्यादा बेहतर पैकेज देती हैं, ज्यादा स्पेस, बेहतर रोड प्रेजेंस और ज्यादा मॉडर्न फील। इसलिए सेलेरियो बुरी कार नहीं है, लेकिन आज के समय में ये अधूरी लगती है। अगर माइलेज ही चाहिए तो वैगनआर सीएनजी ज्यादा समझदारी वाला फैसला है। लेकिन अब जो गाड़ी आने वाली है वो दिखने में इतनी शानदार है कि लोग दिल से खरीद लेते हैं, दिमाग से नहीं। नंबर 4, Hyundai Tucson, दिल जीतने वाली लेकिन जेब हारने वाली। दोस्तों, Hyundai Tucson को पहली बार देखने वाला इंसान यही कहता है, वाह क्या गाड़ी है, शानदार डिजाइन, लग्जरी इंटीरियर, एडवांस फीचर्स, सब कुछ प्रीमियम। जब आप इसे चलाते हैं तो सच में लगता है कि आप एक बड़ी और महंगी एसयूवी चला रहे हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। भारत में ट्यूसॉन बहुत कम बिकती है और यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अब सोचिए, आपने 30 लाख रुपए खर्च करके गाड़ी खरीदी, 3-4 साल बाद जब आप इसे बेचने जाएंगे तो खरीदार ही नहीं मिलेगा। कम सेल्स वाली गाड़ियों की रीसेल वैल्यू तेजी से गिरती है। कार खरीदते समय लोग खुश होते हैं, लेकिन बेचते समय असली नुकसान समझ आता है। इसीलिए कई एक्सपर्ट्स कहते हैं, अगर इस बजट में एसयूवी लेनी है तो ऐसी गाड़ी लें जिसकी मार्केट में डिमांड हो। और यही वजह है कि टोयोटा फॉर्च्यूनर आज भी सबसे सुरक्षित विकल्प मानी जाती है। लेकिन अब हिंट देता हूं, अगली गाड़ी खराब नहीं है, फिर भी लोग इसे खरीदने से डरते हैं। नंबर 2, निसान मैग्नाइट, अच्छी गाड़ी लेकिन बड़ा सवाल। निसान मैग्नाइट की कहानी थोड़ी अलग है। जब ये लॉन्च हुई थी, लोगों ने कहा कम कीमत में शानदार एसयूवी आ गई, लुक्स अच्छे, फीचर्स अच्छे और ड्राइविंग भी ठीक। लेकिन धीरे धीरे लोगों के मन में एक सवाल आने लगा, निसान का भारत में भविष्य क्या है? दोस्तों, कार सिर्फ मशीन नहीं होती, उसके पीछे कंपनी का भरोसा भी होता है। अगर कंपनी मजबूत हो तो ग्राहक निश्चिंत रहता है। लेकिन निसान की सेल्स भारत में लगातार कम रही हैं। कई शहरों में डीलरशिप भी कम हो गई हैं और यही डर लोगों को रोक देता है। गाड़ी अच्छी होने के बावजूद लोग सोचते हैं, अगर कल कंपनी कमजोर हो गई तो सर्विस कौन करेगा, स्पेयर पार्ट्स कहां से मिलेंगे? और कार खरीदते समय ये डर बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है। इसीलिए सेफ साइड पर रहना हो तो Hyundai Exter या टाटा नेक्सॉन ज्यादा सुरक्षित विकल्प मानी जाती हैं। लेकिन अब नंबर 2, यहाँ कहानी पूरी तरह पैसे की है। नंबर 2, Honda City Hybrid, टेक्नोलॉजी शानदार लेकिन गणित कमजोर। Honda City Hybrid सुनते ही लोगों को लगता है यही भविष्य है, कम पेट्रोल खर्च, शानदार माइलेज और एडवांस टेक्नोलॉजी। 27 kmpl का माइलेज सुनकर कोई भी प्रभावित हो सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक छोटी सी गणित छुपी हुई है। हाइब्रिड और नॉर्मल पेट्रोल सिटी के बीच लगभग 4 से 5 लाख रुपए का अंतर है। अब सोचिए, इतने पैसों में आप कितने साल तक पेट्रोल भरवा सकते हैं? ज्यादातर लोगों के लिए जवाब है 7 से 8 साल। मतलब ये कि जो पैसा आप शुरुआत में ज्यादा दे रहे हैं वो वापस आने में बहुत लंबा समय लेता है। और हाइब्रिड सिस्टम की मेंटेनेंस और बैटरी रिप्लेसमेंट भी सस्ती नहीं होती। इसलिए Honda City हाइब्रिड खराब कार नहीं है, लेकिन हर किसी के लिए समझदारी भरी खरीद भी नहीं है। नॉर्मल Honda City पेट्रोल ज्यादा बैलेंस्ड और प्रैक्टिकल विकल्प है। और अब नंबर 1, ये गाड़ी ड्राइविंग के शौकीनों की पसंद है, लेकिन आम परिवार के लिए सबसे बड़ी गलती बन सकती है। नंबर 1, Škoda कुशाक, ड्राइविंग का मजा लेकिन लंबा खर्चा। दोस्तों, Škoda कुशाक चलाने में शानदार है। स्टीयरिंग पकड़ते ही आपको अलग ही कॉन्फिडेंस महसूस होता है। हाईवे पर इसकी स्टेबिलिटी और हैंडलिंग कमाल की है। यही वजह है कि जो लोग ड्राइविंग पसंद करते हैं वो इस गाड़ी के दीवाने हो जाते हैं। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। शहर के ट्रैफिक में माइलेज कई बार 9 से 10 kmpl तक गिर जाता है और जैसे ही वारंटी खत्म होती है, सर्विस और स्पेयर पार्ट्स का खर्चा बढ़ने लगता है। कुछ यूजर्स ने इलेक्ट्रॉनिक इशू और केबिन से आवाज आने की भी शिकायत की है, जो इस बजट में निराश करता है। और सबसे बड़ी बात, इसी कीमत में क्रेटा, सेल्टॉस या टोयोटा हाई राइडर जैसी गाड़ियां मिल जाती हैं जो ज्यादा भरोसेमंद और कम मेंटेनेंस वाली हैं। इसलिए कुशाक दिल से खरीदी जाने वाली कार है, लेकिन दिमाग से नहीं। दोस्तों, Škoda कुशाक चलाने में शानदार है। स्टीयरिंग पकड़ते ही आपको अलग ही कॉन्फिडेंस महसूस होता है। हाईवे पर इसकी स्टेबिलिटी और हैंडलिंग कमाल की है। यही वजह है कि जो लोग ड्राइविंग पसंद करते हैं वो इस गाड़ी के दीवाने हो जाते हैं। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। शहर के ट्रैफिक में माइलेज कई बार 9 से 10 kmpl तक गिर जाता है और जैसे ही वारंटी खत्म होती है, सर्विस और स्पेयर पार्ट्स का खर्चा बढ़ने लगता है।
कुछ यूजर्स ने इलेक्ट्रॉनिक इश्यू और केबिन से आवाज आने की भी शिकायत की है, जो इस बजट में निराश करता है। और सबसे बड़ी बात, इसी कीमत में क्रेटा, सेल्टॉस या टोयोटा हाई राइडर जैसी गाड़ियां मिल जाती हैं, जो ज्यादा भरोसेमंद और कम मेंटेनेंस वाली हैं। इसलिए कुशाक दिल से खरीदी जाने वाली कार है, लेकिन दिमाग से नहीं। तो दोस्तों, ये थी वो 10 गाड़ियां जिन्हें खरीदने से पहले आपको 2 बार जरूर सोचना चाहिए। याद रखिए, सही कार वही है जो आपकी जरूरत, बजट और इस्तेमाल के हिसाब से फिट बैठे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि अगली वीडियो किस कार पर चाहिए। मैं हूं आपका अपना देसी मोटरबाज। मिलते हैं अगली वीडियो में।